बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर जनता के बीच जाने की तैयारी में हैं। 16 जनवरी से शुरू होने वाली उनकी इस नई मुहिम को समृद्धि यात्रा का नाम दिया गया है। ये यात्रा न केवल शासन और प्रशासन के बीच की कड़ी को मजबूत करेगी, बल्कि राज्य की भविष्य की रूपरेखा तय करने के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने मुख्यमंत्री की इस यात्रा को लेकर सक्रियता तेज कर दी है। सभी विभागों के मुख्य सचिवों और सभी जिलों के जिलाधिकारियों को आधिकारिक पत्र भेजकर अलर्ट कर दिया गया है। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्र में चल रही योजनाओं का पूरा ब्यौरा तैयार रखें। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर कार्यक्रम स्थलों के चयन तक हर स्तर पर युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। नीतीश कुमार की इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य जमीनी हकीकत को समझना है। अक्सर पटना के गलियारों से फाइलों में दिखने वाला विकास धरातल पर कितना उतरा है, सीएम खुद इसकी जांच करेंगे। मुख्यमंत्री खुद विकास योजनाओं का जायजा लेंगे। इसके तहत 7 निश्चय योजना, जल जीवनी, हरियाली और सड़क निर्माण जैसे प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री केवल फाइलों को नहीं देखेंगे, बल्कि सीधे जनता से रूबरू होंगे। इससे उन्हें ये समझने में मदद मिलेगी कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक पहुंच रहा है या नहीं। समीक्षा बैठकों के दौरान अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश दिए जाएंगे ताकि लंबित योजनाओं में आ रही अड़चनों को दूर किया जा सके। समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री का ध्यान कुछ चुनिंदा क्षेत्रों पर अधिक रहेगा, जो राज्य की प्रगति के आधार स्तंभ है। जानकारी के मुताबिक इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, सिंचाई, जीविका, दीदियों से सवाल, रोजगार और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं पर विशेष फोकस करेंगे। कई स्थानों पर मुख्यमंत्री नई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे, जिससे विकास कार्यों को और गति मिलेगी। नीतीश कुमार की राजनीति की एक बड़ी विशेषताएं उनकी यात्राएं रही हैं। इससे पहले उन्होंने प्रगति यात्रा की थी, जिसमें कई बड़ी घोषणाएं की थी। विशेषज्ञों का मानना है कि समृद्धि यात्रा के जरिए मुख्यमंत्री न केवल सुशासन के अपने दावे को मजबूत करना चाहते हैं, बल्कि आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए जमीन भी तैयार कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों के साथ संवाद करने से सरकार को स्थानीय स्तर की पेचीदगियों और जन संभावनाओं को समझने का मौका मिलेगा। इससे सरकार को अपनी नीतियों में जरूरी बदलाव करने और नई रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। समृद्धि यात्रा बिहार के विकास मॉडल को नई गति देने की एक कोशिश है। जब राज्य का मुखिया खुद जिले में घूमकर कामकाज का हिसाब लेगा, तो निश्चित रूप से प्रशासनिक अमले में जवाबदेही बढ़ेगी। स्थानीय समस्याओं के त्वरित समाधान और सुशासन को सशक्त करने की दिशा में ये यात्रा एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।